नमस्कार मित्रों, राशि दर्शन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि रुद्राक्ष धारण करने के क्या क्या फ़ायदे हैं तथा रुद्राक्ष भगवान शिव को क्यों प्रिय है। साथ ही साथ हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि भगवान शिव और रुद्राक्ष का क्या रिश्ता है, सावन में रुद्राक्ष धारण करना क्यों विशेष होता है तथा धारण करने की विधि क्या है। अंत में हम जानेंगे कि रुद्राक्ष के पहनने के नियम तथा राशि के अनुसार कौन कौन से रुद्राक्ष किस व्यक्ति को, किस जातक को धारण करना चाहिए। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना सावन महीना है, उसी प्रकार रत्नों में सबसे प्रिय रुद्राक्ष भगवान शिव को प्रिय है। अगर आप इसको धारण करते हैं तो महादेव आप पर प्रसन्न होंगे और सदा आशीर्वाद आप पर बनाए रखेंगे। हालांकि हर रत्न को पहनने का सही तरीका है। रुद्राक्ष को भी अगर आप गलत तरीके से, गलत दिन, गलत विधि से धारण करते हैं तो आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज इस विशेष चर्चा में आप जानेंगे विवेचना की कड़ी में कि रुद्राक्ष को कैसे धारण करें, किन किन नियमों का आप पालन करें। भगवान शिव और रुद्राक्ष का क्या रिश्ता है, सर्वप्रथम ये जानते हैं। सबसे पहले सावन महीने में ये सवाल उठता है कि आखिर रुद्राक्ष क्यों धारण करें। इसका मुख्य कारण है कि सावन महीना भगवान शंकर को प्रिय है। आखिर रुद्राक्ष और भगवान शिव का रिश्ता क्या होता है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बात करें तो रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि इसमें साक्षात महादेव का वास होता है और धार्मिक दृष्टिकोण से रुद्राक्ष को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि रुद्राक्ष की पूजा करने से, जप करने से, इसे धारण करने से मनुष्य के करोड़ों दुखों का निवारण होता है तथा साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर सावन महीने में आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, आराधना करके धारण करते हैं तो ये आपके लिए और भी शुभ होगा। सावन में रुद्राक्ष धारण करते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। कहा जाता है कि रुद्राक्ष हमेशा लाल रंग के धागों में धारण करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सावन महीने के सोमवार के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन बेहद शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से पहले शिवलिंग के समक्ष रखें, शिव मंत्रों और जाप से इसे अभिमंत्रित करें। रुद्राक्ष के महत्व के बारे में चर्चा करें तो ये भगवान शिव का सबसे खास और प्रिय आभूषण माना जाता है। बल्कि ऐसा भी मान्यता है कि जिस घर में रुद्राक्ष नियमित रूप से पूजा की जाती है वहाँ आरोग्य का वास होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा इसे धारण करने से मन में शांति मिलती है और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। समस्याएं हृदय रोग की हो तो और भी शुभ है। हृदय रोगियों के जातक आप इस बात को जानें, अगर आप रुद्राक्ष को सीने तक धारण करते हैं तो आप हृदय रोग से बच सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने की सही विधि पर अब हम चर्चा करते हैं। आप जानें कि रुद्राक्ष को किस विधि से धारण करें जिससे आपको आशातीत सफलता मिले। यदि आप सावन महीने में रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं या किसी भी महीने में आप धारण करने जा रहे हैं तो इस विधि को अपनाएं। रुद्राक्ष धारण करने से पहले इसे विधिवत अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके लिए पंचामृत के मिश्रण में रुद्राक्ष को स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद घर की पूजा वाली जगह पर या शिव मंदिर में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अष्टगंध या फिर चंदन लेकर रुद्राक्ष की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसे लाल कपड़े पर आप रख लें। इसके बाद हाथों में थोड़ा गंगा जल ले लें। संकल्प करें, हे त्रिदेव, अपना नाम लें, अपना गोत्र का नाम लें, भगवान शिव की विशेष कृपा मुझ पे बने, ऐसा अभिमंत्रित करें। मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इस रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर रहा हूँ या रही हूँ, यह मेरे काम में मुझे पूर्णता प्रदान करे। ऐसा कहते हुए जल को नीचे जमीन पे छोड़ दें। उसके बाद रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने के क्या नियम होने चाहिए, नियम पर चर्चा करें तो रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रहे कि रुद्राक्ष हृदय पर, गले में और हाथों में ही धारण करें। कलाई में रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो इसमें रुद्राक्ष के 12 दाने होने चाहिए। गले में धारण कर रहे हैं तो 36 दाने होने चाहिए। यदि आप हृदय पर धारण कर रहे हैं तो 108 दाने होने चाहिए। ऐसा आपको सलाह दिया जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग केवल एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं। ऐसे में इस बात को सुनिश्चित करें कि वह आपके हृदय तक अवश्य पहुंच रहा हो।
आप जिस लाल रंग के धागे में उसको धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष आपके हृदय से अवश्य सटना चाहिए। इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को सात्विक भोजन और सात्विक जीवन शैली का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ साथ सावन महीने में शिवरात्रि, सोमवार, प्रदोष के दिन रुद्राक्ष धारण करने से आपको उपयुक्त और मनोवांछित फल मिलेगा। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो भी रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं वह कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। 3 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव का साक्षात रूप माना गया है। ऐसे में इन रुद्राक्ष को सावन के महीने में धारण करने से व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी बदलाव आने लगते हैं। माना जाता है कि सावन महीने में 3 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण कर रहे हैं तो त्रिदेवों की कृपा आप पे बरसेगी। इसके अलावा 3 मुखी रुद्राक्ष में अग्नि तत्व की प्रधानता देखी गई है। ऐसे में इसे धारण करने वाले जातकों के विचार में शुद्धता, पवित्रता और साथ ही साथ व्यक्ति में मनोकामना पूर्ण की आशातीत सफलता देखने को मिलती है। आखिर क्यों भगवान शिव को बेहद प्रिय है रुद्राक्ष? रुद्राक्ष के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता सती अलग हुए थे तो माँ सती के वियोग में भगवान शिव सहन नहीं कर रहे थे तो उनके आंखों से अश्रु धारा निकली और यह जमीन पे पड़ी। भगवान शिव की आंखों से निकली यह आंसू एक पेड़ का निर्माण हुआ। चूँकि रुद्र की आंखों से यह अश्रु निकला था इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा और बड़े पेड़ के रूप में ये सृजित हो गया। और ये रुद्राक्ष धारण करने से वे माता के सबसे प्रिय स्वरूप की याद हमेशा भगवान शिव को आती है। इस वजह से रुद्राक्ष इनके लिए बहुत प्रिय माना गया है। अब जानते हैं राशि के अनुसार कौन से राशि के जातक किस प्रकार के रुद्राक्ष का धारण करें। मेष राशि के जातक आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है, यह आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि के जातक 6 मुखी के रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातक आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ परिणाम लेकर आएगा। कर्क राशि के जातक 2 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। सिंह राशि के जातक 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कन्या राशि के जातक आपके जीवन में विभिन्न मोर्चों पर लाभ प्राप्त करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। तुला राशि के जातक स्वास्थ्य लाभ और तमाम अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि के जातक आपको हर क्षेत्र में आशातीत सफलता मिले इसलिए आपको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी जाती है। धनु राशि के जातक आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहेगा। मकर राशि के जातक आपके व्यक्तिगत विकास के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बेहद शुभ रहेगा। कुंभ राशि के जातक मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 7 मुखी रुद्राक्ष पढ़ने की सलाह दी जाती है। मीन राशि के जातक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको महादेव की कृपा वरदान स्वरूप मिलेगी तथा जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सावन के आखिरी दिनों में रुद्राक्ष दान करने का भी महत्व है। सावन के आखिरी दिनों में क्यों इसका महत्व है ये जानते हैं। जी हाँ, रुद्राक्ष को धारण करने के साथ साथ यदि आपको दान भी दिया जाए तो यह अति उत्तम होगा। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। माना जाता है कि रुद्राक्ष दान करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उसका ऐश्वर्य बढ़ता जाता है। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अभिषेक, शिव पुराण, कथा वाचन, श्रवण, जप के बाद ही इसका दान करें। इसके दान करने के महत्व का वर्णन हम करेंगे। इसके अलावा यदि आप सावन के महीने में दीप दान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ फल प्राप्ति होगी। श्रावण मास में नियमित रूप से दीप दान करने से भगवान शिव की प्रसन्नता आप पर बनी रहती है। सावन में वृक्ष दान और पौधारोपण बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि श्रावण महीने में यदि बेलपत्र, शमी के वृक्ष आदि वृक्षों को आप लगाते हैं या शिवलिंग, आंवला आदि पौधे को लगाया जाए शिवलिंग के पास के इलाके में या दान किया जाए तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, सभी जातकों को लेके रुद्राक्ष की जो धारणा है वो आपको बताई गई है। किस प्रकार यह शुभ फलदायक होगा तथा यह आपके जीवन में नए बदलाव, नए अनुभव को लेके आएगा। साथ ही साथ आपके जीवन की हर एक मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होगी। तथा जातकों को सलाह दिया जाता है कि इन नियमों का पालन करें। विवेचना की अगली कड़ी में एक नए अनुसंधान, एक
नए विचार और एक नए ज्ञान को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए हमें विदा दें। जय महाकाल, जय माता दी, श्री गणेशाय नमः, ओम हन हनुमंते नमः। जय श्री राम।